पंजाब की सियासत में अपने लिए बड़ी संभावना तलाश रहे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने आज दिल्ली में ही घेरा। कांग्रेस ने यहां उनकी मुद्दों पर केजरीवाल पर हमला बोला, जिन मुद्दों के बहाने वे पंजाब में अपना जनाधार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पंजाब के युवाओं को लाखों नौकरियां देने और हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा इनमें शामिल है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में कोरोना काल में बेरोजगार हुए गेस्ट टीचर्स के लिए एक प्रदर्शन में शामिल हुए और केजरीवाल से पूछा कि क्या उन्होंने दिल्ली में बेरोजगारों से किया गया अपना वादा निभाया। हजारों बेरोजगार अध्यापकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल दिल्ली में ही अपना वादा नहीं निभा रहे हैं तो वे पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारने का वायदा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर झूठों के बल पर राजनीति करने वाला नेता होने का भी आरोप लगाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यहां के युवाओं को 8 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 440 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। केजरीवाल ने दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने का वादा भी किया था, लेकिन 7 साल सत्ता संभालने के बाद भी अब तक वे एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल ने सत्ता संभाली है दिल्ली में बेरोजगारी 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन इसके बाद भी वे पंजाब में नौकरियों का वादा करते हैं। यह तो हास्यास्पद है। दिल्ली सरकार के स्कूलों पर हमला बोलते हुए सिद्धू ने कहा कि 2015 में जब केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी तब सरकारी स्कूलों में केवल 12,515 शिक्षकों के पद रिक्त थे, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 19,907 हो चुका है। इसी प्रकार बाकी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के होते हुए भी यदि केजरीवाल पंजाब के युवाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं तो यह केवल झूठ है। कांग्रेस की रणनीति दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब सबसे अहम स्थान रखता है। दिल्ली के बाद अब तक केवल पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की राजनीति सफल हुई है। इस समय भी वह पंजाब में विपक्ष के सबसे बड़े दल की भूमिका में है। केजरीवाल इस सफलता को पंजाब की सत्ता तक ले जाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बेहतर संभावना की तलाशना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी लगातार पंजाब में आक्रामक प्रचार कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी हुई है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देना इसी रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसकी संभावनाओं को और मजबूत करने का काम किया है। इधर कांग्रेस किसी भी कीमत पर पंजाब विधानसभा चुनाव हारना नहीं चाहती। उसे पता है कि यदि इन 5 राज्यों के चुनाव में वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो उसके लिए 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में मजबूत दावेदारी कर पाना मुश्किल होगा। उसके कमजोर होते ही तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी विपक्षी दलों के नेतृत्व पर ज्यादा मजबूती के साथ अपना दावा ठोकेंगी। कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि मामला इस स्थिति तक पहुंचे, बल्कि वह पंजाब सहित उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में मजबूत प्रदर्शन कर 2024 में भाजपा को मजबूत चुनौती देना चाह रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के आपसी झगड़े में कांग्रेस का पंजाब में बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर विपक्षी दलों के मुंह से पंजाब की राजनीति छीन ली है। लगभग 1/3 दलितों की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को दलित समुदाय किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है। इसके लिए वह लगभग एक मुश्त कांग्रेस की ओर मुड़ सकता है। इसके साथ किसान और अन्य वर्गों के साथ आने से कांग्रेस पंजाब में लगभग अजेय होने वाली स्थिति में आ सकती है। आने वाले दिनों में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में जोरदार विरोध करने की रणनीति भी बना रही है। पार्टी का मानना है कि केजरीवाल को जीतना दिल्ली में घेरा जाएगा। इसका सीधा असर पंजाब और उत्तराखंड पर पड़ेगा, जहां कांग्रेस सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। यदि आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो वह दिल्ली की तरह इन राज्यों में भी कांग्रेस का ही वोट काटेगी और कांग्रेस इस स्थिति को नहीं आने देना चाहती। यही कारण है कि दिल्ली में केजरीवाल को आने वाले दिनों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे कि परेशान है या पीड़ित है, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।